हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर यूजफुल है इसके एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स आईआईटी नीट बीएससी फर्स्ट ईयर एयरफोर्स आईआईटी नीट एंड बीएससी फर्स्ट ईयर। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एसएचएम होता क्या है, देखिएगा जब कोई पार्टिकल, समझे पहले लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना कम है करना ज़्यादा है। जब कोई पार्टिकल अपने एक पोजीशन से अपने एक पोजीशन से इधर उधर गति करता है इन बोथ साइड, इधर मोशन करता है इन बोथ साइड, ठीक है ना, अपनी फिक्स पोजीशन से और बोथ साइड मोशन करेगा तो पार्टिकल कराएगा एसएचएम। क्या कराएगा? एसएचएम। तो एसएचएम में देखिएगा एक कंप्लीट साइकिल क्या होती है, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड बोले तो एम्पलीट्यूड को आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम। डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसमें टाइम पीरियड लेंगे, इसमें निकालना क्या है, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड ए, डिस्प्लेसमेंट बाई एंड टाइम पीरियड टी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ये हमें बहुत सारी चीजें, टाइम पीरियड टी, ये बताया, सारी चीजें हमें इसलिए फाइंड आउट करनी है। तो हिंडलेगा एसएचएम, सरल आवर्त गति। एक हमारा एसएचएम होता है क्या, एक हमारा एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो इस टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार नीट वगैरह में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर उधर मोशन करता है, किससे? मीन पोजीशन से इधर उधर मोशन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसएचएम। क्या बोलते हैं? एसएचएम। और एक होता है पीरियाडिक मोशन। क्या होता है? पीरियाडिक मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, ऐसे सर्कुलरली रिवॉल्व करे, ठीक है ना। अब जैसे अर्थ रिवॉल्व करेगा सन के चारों ओर, ठीक है ना, वो भी इसमें देखो क्या होता है एसएचएम में कि जैसे घड़ी का पेंडुलम है, ठीक है ना, तो घड़ी का पेंडुलम क्या करेगा, एक निश्चित समय पे इधर जाएगा और निश्चित समय पर ही वापस आएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो एसएचएम नहीं होगा, ठीक है ना, वो होगा पीरियाडिक मोशन। क्या होगा? जो पीरियड के अकॉर्डिंग चले, मतलब इस निश्चित समय में निश्चित डिस्टेंस कवर करे। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, जब अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है तो निश्चित समय पर 1 ईयर में ही एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पीरियाडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियाडिक मोशन। और जब कोई बार जैसे लोग झूला झूलते हैं, ठीक है ना, सिंपल जो झूला रस्सी डाल झूलते हैं, तो उसमें ये नहीं पता होता कि कितनी डिस्टेंस गए कितनी डिस्टेंस वापस आए, ठीक है ना। वापस आएंगे तो बराबर, लेकिन कभी कभार हम लोग ज्यादा दूर तक जाते हैं, फिर कम दूरी तक जाते हैं, तो उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है। वो होता है एसएचएम। क्या होता है? एसएचएम। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। एक होता है पीरियाडिक मोशन, एक होता है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक होता है पीरियाडिक मोशन। क्या होता है? पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन क्या होता है, जैसे आपने स्प्रिंग को 2 पॉइंट से बांध दिया, हुक से बांध दिया ऐसा, ठीक है ना, आपने बीच में पकड़ के छोड़ दिया तो ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। काम मीन पोजीशन से, काम वाइब्रेट करेगा मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। मतलब इस ऑसिलेटरी मोशन को हम लगभग एसएचएम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आई पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन अलग है, ठीक है ना, पीरियाडिक मोशन अलग है और एसएचएम अलग है। इसमें डिफरेंस ध्यान रखना। पीरियाडिक मोशन में कोई पार्टिकल एक निश्चित समय पर निश्चित डिस्टेंस कवर करती है, बार बार उसी डिस्टेंस को दोहराती है, तो उसे पीरियाडिक मोशन कहते हैं। जैसे फैन चल रहा है, फैन में इलेक्ट्रिक कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो इसका मोशन बदलता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये एसएचएम हो गया। क्या हो गया? एसएचएम हो गया। लेकिन जो अर्थ है, अर्थ क्या हो गया? अर्थ जब रिवॉल्व करती है अराउंड द सन तो उसे बोल देंगे पीरियाडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियाडिक मोशन, ठीक है ना। और हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन
साइन और कास में चलता है। किसमें चलता है? साइन और कास में चलता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखिएगा, डालिएगा SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डालिएगा SHM ऑफ प्रोजेक्शन को पश्चात हाँ अभी बता रहे, SHM ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म SHM ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप सिंपल से जान लो, सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन समीकरण, सिंपल सा सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। अब बच्चा ध्यान दो, देखो इसको, ऐसे तो बहुत भर जाएगी इसकी। देखिए बच्चा, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है सिस्टम की। इक्वेशन फाइंड करने के लिए जरा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए ये क्या है, रेडियस है। क्या है? रेडियस। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम विस्थापन क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। देखो जैसे हम लोग झूला झूलते हैं, ठीक है ना, तो कभी कभार एक डायरेक्शन ऐसी होगी हम सबसे अधिक दूरी पर होंगे, ठीक है ना, उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो बीएससी का बता रहे हैं। बीएससी में कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन बनते हैं, 20 क्वेश्चन, क्योंकि 80 क्वेश्चन आते हैं, 6 चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। और इसका नीट के भी क्वेश्चन बनते हैं, 100% नीट IIT के क्वेश्चन 100% आते हैं इसमें, ठीक है ना। और एयरफोर्स के नहीं कर सकते हैं, एयरफोर्स इसलिए नहीं कर सकते हैं कि एयरफोर्स में 15 क्वेश्चन आने होते हैं, ठीक है ना, अब कहीं से भी रह सकते हैं। एयरफोर्स में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो चैप्टर है उसमें 100% आता है, और थर्मोडायनामिक्स से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। SHM से एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन, उसमें एक ही क्वेश्चन आते हैं। 36 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? फर्स्ट चैप्टर मिला के 36 चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। 36 चैप्टर से तो क्वेश्चन तो 15 ही आने हैं ना, ये होता है। तो देखिए बच्चा, क्या लिए, देखिए हम लोग ये डायमेंशन लिए A, क्या लिए? A। भाई सर्किल में सबसे बड़ा क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर, व्यास। और यदि वैसे हो जाए हाफ में तो रेडियस होता है, ठीक है ना। और ये y एक्सिस है, कौन एक्स है? y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस है। अब इसको हम लोग डैश डैश सपोज कर लें, इसको डैश ले लें, तो ये क्या आ जाएगा? ये m सपोज कर लें, ये o, दिस इज द n, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लें कि ये y डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे x है, ठीक है ना। ये एंगल सपोज किए थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन कई जगह आती है, तब पता करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कैसे है, ठीक है ना। जब आपने 12th का पढ़ा होगा, हाँ, इंटरफेरेंस, ठीक है ना, व्यक्तीकरण, तो वहां पर भी आता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल a sin ओमेगा t, ठीक है ना। और इसके पहले प्रत्यावर्ती धारा पढ़ी थी, प्रत्यावर्ती धारा को AC बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब AC जब पढ़ते हैं तो उसमें जब LCR परिपथ लेते हैं, वहां पर v इक्वल टू b नॉट sin ओमेगा t, I इक्वल टू y नॉट sin ओमेगा t, वो सारा इक्वेशन यहाँ से निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये P पॉइंट सपोज कर लिया, P पॉइंट सपोज किया, तो देखो इन ट्रायंगल OPM, क्योंकि यदि ये y है तो ये भी y हुआ, यदि ये x है तो ये x है ही है, ठीक है ना बच्चा। ये देखो ध्यान दो, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो हम लोग पढ़े साइन थीटा इक्वल, देखो कितना सिंपल है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर में है क्या? Pn, और हाइपोटेनियस क्या है? OP। क्या है? OP मींस साइन थीटा इक्वल बच्चा क्या आया?
बाई अपान ए, क्या आया बाई अपान ए, मीन्स बाई इक्वल क्या आएगा बच्चा ए साइन थीटा, क्या आएगा ए साइन थीटा। बाई डिस्प्लेसमेंट है और ए क्या है एम्पलीट्यूड है, क्या है एम्पलीट्यूड है। अब बच्चा हम लोगों ने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा है उनकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ा, सभी ने पढ़ा सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन को हम लोग थीटा इक्वल टू क्या ओमेगा इक्वल क्या होता है बोलिए, ओमेगा इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल क्या आएगा ओमेगा टी। तो यही उठा के यहाँ पर रखा जाता है y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, दैट्स ऑल। बस भाई y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएसएम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएसएम। यहाँ पर y क्या डिस्प्लेसमेंट है जो बार बार फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ए क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ, क्या होती है 2 पाई एफ, नोट करिए 2 पाई एफ। हाँ। देखिए बच्चा ध्यान दीजिए जब एक तो बाई एक्सिस के लिए क्या आएगा बाई इक्वल टू sin थीटा, दिख रहा है ना। और यदि हमें निकालना हो x एक्सिस के लिए, ये किसके लिए y एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट है, यदि हमें x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना तो कितना आएगा, तो x एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट क्या है समझेगा, ये बेस है ना और ये हाइपोटेन्यूज। हमने कहा था कि जो एसएचएम की इक्वेशन होती है ये हमारी किसमें होगी, या तो वो y इक्वल टू sin थीटा में हो सकती है, cos थीटा में हो सकती है। अगर ये बेस है तो बेस के लिए किसमें होगी cos में होगी। तो बच्चा क्या होगा कि cos थीटा इक्वल कितना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो cos थीटा इक्वल बेस वैल्यू कितनी है x और हाइपोटेनियस कितना है a। तो बच्चा x इक्वल क्या आएगा a cos थीटा, क्या आएगा a cos थीटा। जब बच्चा a cos थीटा होगा और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी cos ओमेगा t, दिस इज द x एक्सिस पे, ठीक है ना। x एक्सिस पे ये इक्वेशन होगी किसकी एसएसएम की। यहाँ पर a क्या है एम्पलीट्यूड है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, इतना नोट करिए फटाफट। बच्चा हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ एसएसएम। तो फर्स्ट एलिमेंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जब कोई पार्टिकल जितने टाइम पर एक चक्कर लगाता है, कोई पार्टिकल जिस टाइम पर एक चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। इन विच टाइम, ठीक है ना, एनी पार्टिकल कंप्लीट अ वन रेवोल्यूशन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और इसके बाद में होता है टाइम पीरियड, क्या होता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ये होता है कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में जितनी बार रेवोल्यूशन हो, 1 सेकेंड में जितनी बार रेवोल्यूशन हो उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। उल्टा होता है इसका, इसको फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, किससे f से। और हम लोगों ने पढ़ा है ओमेगा इक्वल क्या 2 पाई f, या यानी की बात है, f को भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, m को भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो f इक्वल क्या आएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। और टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है 1 अपॉन f। तो t इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, याद रखिएगा t इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम का यूनिट हम लोग पता है क्या होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड, डायमेंशन t होगी। ऐसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी टाइम के अपोजिट होती है, तो पर सेकेंड क्या होगी 1 अपॉन सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड। और यूनिट या हर्ट्ज क्या होगी हर्ट्ज, इसकी यूनिट पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है। और इसका डायमेंशन क्या होती है टी इनवर्स, क्या होगी टी इनवर्स, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, किसकी बात करेंगे एम्पलीट्यूड की।
एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मतलब आप जैसे एक बार झूला झूल रहे हैं, किसी झूले पर बैठ गए तो उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड केवल एक ही हो सकता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे सिंपल भाषा में, कहते कि कोई व्यक्ति झूले पर बैठा है, यदि वो 10 मीटर पर सेकेंड उसका विस्थापन है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर उसका विस्थापन कितना है 10 मीटर उसका विस्थापन है, तो पूछे कि आयाम कितना होगा। तो आयाम 10 है, ऑप्शन दिया 10 है, 9 है, 11 है, ठीक है ना। तो आयाम 10 हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आयाम हो सकता है, और 11 हो सकता है, लेकिन 9 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति जिसका आयाम 11 है, कितना 11 है, एक बार झूला झूला तो उसका विस्थापन 10 था, तो दोबारा झूला झूलने पर आयाम कितना होगा, ये आपसे कह दिया जाए। कोई व्यक्ति कोई पर्सन झूला झूलना स्टार्ट किया है, मतलब पहली बार विस्थापन 3 है और आयाम कितना है, आयाम 9 है, कितना है 9 है, तो दोबारा यदि विस्थापन उसका 5 हो तो आयाम कितना होगा, तो आयाम कितना होगा, फटाफट बताइए। आयाम तो 9 ही रहेगा ना, आयाम थोड़ी बढ़ेगा, आयाम तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन चेंज हो सकता है लेकिन आयाम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम तो एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। एम्पलीट्यूड लिखिएगा, एम्पलीट्यूड आयाम, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, it is the maximum displacement of the particle, मैक्सिमम displacement of the particle from mean position, from mean position। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर। एम्पलीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है मीटर, डायमेंशन होती है एल। अब देखो कोई पार्टिकल ऐसे मोशन में है, ठीक, यहाँ पर टाइम टी का क्या होगा 0, कितना टाइम होगा टी इक्वल 0। इस पॉइंट पर टाइम टी इक्वल कितना होगा t/4, यहाँ पे कितना होगा t हाफ, यहाँ पे कितना होगा बोलो, t हाफ में t4 ऐड करेंगे तो 3t/4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा t। ये 1 साइकिल है, कितनी साइकिल है 1 साइकिल, कितनी साइकिल हुई 1 साइकिल के लिए। फिर आगे और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, इसमें टी में टी को ऐड कर, इधर घटाया तो नीचे भी तो घटेगा, पर आपने तो ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड चल रहा है, t/4 ऐड किया, फिर t/2 आधा ऐड हुआ, ठीक है, t/4 t/2, और t/2 में t/4 ऐड किया तो एलसीएम 4 आया, तो 2t + t तो 3t/4, फिर t/4 ऐड किया तो कितना हो गया t। बच्चा एक गोला होता है, ये इसी गोले को उठा के यहाँ बना दिया गया, ये गोले के 4 भाग होते हैं, पहला भाग ये था t/4, तो ये t/4 पार्ट है, कितना गोले का हाफ पार्ट है, और जब गोला पे यहाँ पर t/2 तो ये t/2 पार्ट हुआ, ठीक है ना। फिर गोले को और बढ़ाया ये, तो ये 3t/4 हुआ, फिर गोले को और बढ़ाया तो पूरा गोला हो गया, इसे क्या बोलेंगे 1 साइकिल, क्या बोलेंगे 1 साइकिल। 1 साइकिल में यदि डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो, आयाम फाइंड करना हो, तो आयाम की कंडीशन क्या होगी, एक साइकिल के लिए आयाम की कंडीशन क्या होगी, हमें यहाँ पर ये शो करना था कि एक साइकिल के लिए आयाम की कंडीशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो बच्चा हम लोग पढ़ा बाई इक्वल क्या पढ़ा, a sin ω t। अब बाई इक्वल बच्चा ध्यान दो a sin, जब t इक्वल 0 है, t इक्वल क्या है 0, पहला t इक्वल क्या है 0, जब t का मान 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, y इक्वल क्या आएगा 0, जब t 0 लेंगे तो y कितना आएगा 0, ठीक है ना, y क्या आएगा 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। और जब t इक्वल t/4 लेंगे, t इक्वल क्या लेंगे t/4, यहाँ पर बच्चा कैपिटल T लिख लेंगे, t इक्वल 0, t/4 और t/2 और 3t/4, 3t/4, 3t/4
और यहाँ पर टी। ये क्यों लिया ऐसा? अब देखो सेकेंड जब लिया y इक्वल a साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई n, क्या होती है 2 पाई n या 2 पाई बाई टी, क्या होती है 2 पाई बाई टी। अब सेकेंड में जाएंगे टी बाई 4 पे। जब बच्चा देखो ध्यान दो, जब टी बाई 4 गए एम्पलीट्यूड ये हुआ, एम्पलीट्यूड ये है और कहाँ पे है बाई एक्स पे, किस पे है और पॉजिटिव पे, किस पे पॉजिटिव पे है। तो देखो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल कितना है बच्चा a साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा टी बाई 4 पे एम्पलीट्यूड कितना होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना बस में। और यदि हम लोग और आगे पहुंचे y इक्वल a साइन 2 पाई बाई टी और t हाफ पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे t हाफ पे पहुंचे। जब t हाफ t से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल कितना है a साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। अब बच्चा हम लोग कहाँ पे हैं यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है 0। y इक्वल जब 0 है तो एम्पलीट्यूड क्या है 0, मतलब t हाफ पे एम्पलीट्यूड कितना होता है 0 होता है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो इतना इसे लिखेगा ऐसे विस्थापन और या समय के अनुसार विस्थापन, समय के अनुसार विस्थापन, सब डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, समय के अनुसार विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। तो नाउ नेक्स्ट लेंगे 3t/4 पे। जब 3t/4 लेंगे तो y इक्वल a साइन 2 पाई बाई टी और इंटू 3t/4, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, y इक्वल आया a साइन कितना 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 क्या कहाँ पे होता है भाई 180 और 180 में 90 ऐड कर दिया, ठीक है कितना हुआ 270 और 270 कहाँ बनेगा 270 यहाँ बनता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस क्या होती है -1, ठीक है ना। तो y इक्वल क्या आएगा a साइन और इसकी वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है -1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चा y इक्वल टू माइनस है, कितना आएगा माइनस है, मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। माइनस का मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम लोग क्या निकालना y इक्वल टू t पे फाइंड करना और जब t पे फाइंड करेंगे t फिर कहाँ पे आ जाएगा 360 हो जाएगा, किस पे जाएगा भाई यहाँ से लेते हैं और 360 तो 0 का किस पे आएगा 0 और साइन 0 वैल्यू 0 होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, कितना होगा एट फुल साइकिल y इक्वल एट फुल या कंप्लीट साइकिल एट कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल की एक पूर्ण साइकिल के लिए एक पूर्ण चक्कर के लिए a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी स्मॉल टी वाले रखिए। तो y इक्वल क्या है बच्चा a साइन 2 पाई और साइन 2 पाई वैल्यू 0, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।